15 अक्टूबर काशी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी के द्वारा बताई गई सभी उपयोगी जानकारी, पत्र और उपाय बता रहे हैं। आज गुरुजी ने एकदम नया रोग मुक्ति उपाय भी बताया है, साथ में अगली 3 कथाएं कब और कहां होने वाली है उसकी भी जानकारी दी है, जो कि हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। सभी जानकारी अनमोल है और उपाय कभी न कभी आपके जीवन में काम आते ही हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन में पाप कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हमें प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में बताया आपको 3 प्रकार के लोगों को देखकर रास्ता बदल लेना चाहिए। अगर ये लोग आपके सामने आ रहे हों तो तुरंत रास्ता बदल लीजिए। पहला सांप, दूसरा शेर और तीसरा शराबी। अगर रास्ते में ये 3 लोग या 3 चीजें दिख रही हैं तो इनके सामने दिमाग मत लगाओ, ना ही अपना माथा पच्ची करो, तुरंत रास्ता बदल लो। बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे पत्र की ओर। अनारा देवी वाराणसी से पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, मैं भोले बाबा का वर्णन कैसे करूं, जितना भी करूंगी उतना कम है। मेरा 5 साल का बेटा और 3 साल की बच्ची दोनों घर से रात के 10 बजे निकल गए। चाचा के पीछे जा रहे थे और रास्ता भटक गए, जबकि चाचा को पता भी नहीं था कि बच्चे उनके पीछे आ रहे हैं। बहुत अनाउंसमेंट भी करवाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ समय बाद पता चला बच्चे घर आ गए हैं, कोई व्यक्ति उन्हें घर छोड़कर चला गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा यही शिव है। बढ़ते हैं तीसरे पत्र की ओर। वीना देवी बिहार गया से पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा था कि मेरा पूरा परिवार 2021 से शिव महापुराण कथा आस्था चैनल पर सुन रहा है। मेरा बेटा 2014 से परीक्षा दे रहा था पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। जैसे ही मैंने दूसरा व्रत पूर्ण किया तो दिन में मेरे बेटे का प्रमोशन लेटर आ गया और उसका प्रमोशन हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा के चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कई बार लोग पूछते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, किस कलर से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कपड़े नहीं, आपको अपना मन बदलना है। अर्थात हृदय में सत्य, करुणा, दया और शिव भक्ति होने पर ही भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त हो सकता है। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि रामचरितमानस में लिखा है गृहस्थ व्यक्ति को पराई स्त्री को माता के तुल्य देखना चाहिए। छोटी कन्या दिखती है तो उसे बेटी के तुल्य देखना चाहिए। बुजुर्ग महिला को नानी या दादी के तुल्य देखना चाहिए। कोई पुरुष को भाई के तुल्य देखना चाहिए। कोई छोटा बेटा दिख रहा हो तो उसे बेटे के तुल्य देखना चाहिए। इस प्रकार से अपनी बुद्धि और मन को रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा के 6वें उपाय की ओर। ड्यूटी के दौरान एक फौजी भाई नीचे गिरने से उसके पांव टूट गया। इसके बाद वह रिटायर होकर अपने गांव आ गया। गांव आकर उसने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू करी और रोज 1 लोटा जल शिव मंदिर पर जाकर चढ़ाने लगा। लड़खड़ाते लड़खड़ाते शिव मंदिर जाने के कारण गांव के लोग उसे लंगड़ा बोलने लगे। पर इसके बाद फौजी भाई ने यह लिखा, पर मैं काशी यह दिखाने आया हूँ, मैं लंगड़ा नहीं तगड़ा हो गया हूँ। इसके बाद गुरुजी ने फौजी भाई का स्टेज में बुलाकर उसके आत्मविश्वास का सम्मान किया। बढ़ते हैं आज की कथा के 7वें पत्र की ओर। एक बेटी का पत्र आया जिसमें गुरुजी को बताया कि बेटी को एक साइड का फेफड़ा पूरी तरीके से खराब हो गया था। पूरी तरीके से फेफड़ा खराब हो जाने के कारण डॉक्टर ने बताया कि वह जीवन में कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं रह पाएगी। पर बेटी ने 1 लोटा जल और बेलपत्री को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत के कारण अब उसका जॉब मुंबई में लग गया है और वह जॉब भी करने लगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दो, आप उन्नति और तरक्की के रास्ते में जरूर अग्रसर होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जब बहुत भारी रोग शरीर में आ गया हो और डॉक्टर की दवाई ना लग रही हो तो आपको डॉक्टर की दवाई ही खाना है, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना है। दवाई जरूर असर करेगी। दुनिया में केवल डॉक्टर ही ऐसा होता है जो भगवान के स्वरूप होता है। गुरुजी ने कहा है इस व्यासपीठ से हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। आप लोग जांच कराओ, दवाई लाओ और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसे जरूर खाओ। दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है, तो साथ में आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो और उस जल का आचमन करो। साथ में बेलपत्र भी चढ़ाओ और उसका भी आचमन करो। आपका जो भी रोग है वह जरूर ठीक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा के 10वें और एकदम नए उपाय की ओर। अगर शरीर में बहुत अधिक बीमारियां चल रही हो, अब चाहे वह घुटना या कमर दर्द या फिर किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आप डॉक्टर की दवाई भी जरूर खाओ,
अब आप एक बेलपत्र को शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करो। जैसा हमने आपको वीडियो में अर्पित करके दिखाया है, बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग पर वहीं पे अर्पित करना है। इसके बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको एक कलश से 7 बार जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको 3 बार शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब बचे हुए जल को 3 बार करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा भाग को प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू करिए। जलाधारी से प्राप्त किए हुए जल का आचमन आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। 15 दिन तक उपाय करके देखिए। इसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाइए। ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं आज की कथा के 11वें उपाय की ओर। दिन भर में कोशिश करिएगा कि दिन में 3 बार कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जरूर बोल दिया करें। इससे क्या होगा, हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा के 12वें उपाय की ओर। अगर जीवन में कष्ट आया है तो भटकना मत, घबराना मत। कई बार थोड़ा सा कष्ट आ जाने पे हम लोग घबरा जाते हैं। ऐसे समय में आप बस ये समझना कि भोलेनाथ आपको अपने पास बुला रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा के 13वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया प्रत्येक घर में 3 दोष होते हैं, वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष। कितना भी अच्छा घर बना हो, कोई ना कोई दोष आ ही जाता है। तो इससे बचने के लिए, इसे मिटाने के लिए आपको अपने घर के ही किचन से 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। बस इतना ही करना है। रसोई से जल लेकर आप जब आगे बढ़ते हैं तो वह वास्तु दोष को ठीक कर देता है। पानी के हंडे से, पानी के पात्र से जल लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो वह पितृदोष को समाप्त कर देता है। और घर की चौखट से आप यह जल लेकर जब बाहर निकलते हैं तो वह काल सर्प दोष को समाप्त कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा के 14वें पत्र की ओर। हर्ष साहू वाराणसी से पत्र लेकर आए। जब से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया है तब से मेरा सारा दुख कष्ट बाबा ने हर लिया है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर चढ़ाने से क्या होता है, इसका बयान मैं कैसे करूं। बाबा ने मेरा कुष्ठ रोग भी हर लिया है। जो रोग डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए थे वह बाबा ने ठीक कर दिया है। मेरा जीवन संवार दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी नवंबर और दिसंबर में होने वाली 3 कथाओं की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक भीकन गांव में शिव महापुराण कथा होने वाली है। इसके बाद अगली कथा 16 नवंबर से 22 नवंबर तक कानपुर के न्यू हाईवे सिटी में होने वाली है। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बहेड़िया परिवार द्वारा बड़ोदरा गुजरात में शिव महापुराण कथा होने वाली है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप